हे गाइस, आई एम दिलीप कुमार, आई एम फ्रॉम ग्रामर स्कूल टीम। और हम लोगों ने जो क्विज सॉल्यूशन का सीरीज स्टार्ट किया था वो उसका पार्ट 5 वीडियो है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कवर कर लिया था। ओके, तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करते हैं। अगर किसी को कुछ क्वेरी हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ऐसे काफ़ी अच्छा से मैंने कोशिश किया बताने का, फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या है देख पा रहे हैं? इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है। इसमें करना क्या है, क्वेश्चन समझिए कि इसमें डे 1 से लेकर डे 9 तक दिया हुआ है कि कोविड के केसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं, और डेट तक इसका डाटा दिया हुआ है और डे 9 का पूछ रहा है कि क्या होगा। तो ये बेसिकली एक पैटर्न का क्वेश्चन है। तो डे 8 तक लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे उसमें क्या पैटर्न मिल रहा है, उसमें क्या रिलेशन मिल रहा है दो डेटा के बीच में। उसके बाद डे 9 का बताना है। ठीक है, तो जैसे लिखते हैं कि डे 1 में कितना है, इसका देख रहे हैं ये पॉइंट्स इधर लिखा हुआ है, बट जो ये नंबर है वो थाउजेंड्स में है। तो अगर यहाँ पे डे 1 में 5 पॉइंट है तो मतलब 5 इंटू 1000 केसेस है। ठीक है, तो हम लोग 1000 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले लिख लेते हैं किस तरह से पैटर्न बन रहा है। ओके, तो डे 1 में देखिए कितना है, अच्छा देखिएगा। डे 1 में 5 है, डे 2 में डे 2 10, डे 3 15, डे 4 30, उसके बाद डे 5 है कितना 55, डे 6 में 100, डे 7 185, डे 9 कितना हो गया, डे 7 तक हो गया, डे 8 में कितना है 340। ठीक है, डे 8 में 340 है और डे 9 में पूछ रहा है। ओके, तो ये देखते हैं पैटर्न किस तरह से है, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या पैटर्न है। ठीक है, इसमें देखिए क्या चीज़ है कि जो प्रीवियस 3 नंबर है उसको अगर ऐड करते हैं तो ये अगला नंबर हमको मिलता है। जैसे देखिए 5 + 10 + 15 = 30, इस तरह से है। सब और तरीके हैं, आप खुद के हिस्से भी सोच सकते हैं, जिस तरह से भी हो। आप डिफरेंस के मेथड से सोच सकते हैं कि सबका पहले डिफरेंस निकाल लें, उसके बाद देखें कि उसमें कुछ रिलेशन हो, उसके आधार पे आप नंबर बता सकते हैं। ऐसे मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है मैं बता रहा हूँ, ये इजी लग रहा है कि सिर्फ 3 नंबर पीछे का जोड़ दो और आगे का मिल जाएगा। जैसे 5 + 10 + 15 30 हो गया। ये 3 नंबर लिए, तो फिर अगला 3 नंबर ये अगर लेते हैं 10 + 15 + 30 देन हो जाता है 55। ओके, उसके बाद ये 3 नंबर लेते हैं 15 30 55, 15 30 55, तो इसका कितना आ जाएगा 100 आ रहा है। ओके, इसी तरह से पूरा ये फॉलो करेगा। 30 55 100 लेंगे तो 185 आएगा। ठीक है, उसके बाद 55 100 185 लेंगे तो 340 आएगा। तो मुझे ये नंबर चाहिए, तो ये नंबर कैसे मिलेगा, ये लास्ट का ऐड कर देंगे 100 185 340, सिंपल 100 185 एंड 340, तो कितना हो गया 625 625। तो ये क्या आया, ये पॉइंट आया है। ये जैसे क्या था, ये पॉइंट था जो ग्राफ में दिया हुआ है। तो मुझे पूछ रहा है कितना कोविड केसेस हैं। ठीक है, तो कोविड केसेस के लिए मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे फर्स्ट डे कितना था 5000 था, पॉइंट था 5, लेकिन एक पॉइंट का 1000 केसेस था, तो यहाँ पे आया 625। तो 625 इंटू 1000 डेट इज तो ये हो जाएगा 6.2 लाख। ऑप्शन सब इसी तरह से दिया हुआ है, तो देख लेते हैं ऑप्शन को मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर बी 6.25 लाख दिख रहा है। सिंपल क्वेश्चन था, समझ गया ना।
यहाँ पे ग्राफ से आपको डाटा निकालना था, ये सीरीज पैटर्न पता करना था कि किस तरह से बन रहा है, और उसके बाद सिंपल ये जैसे लास्ट 3 टर्म का समेशन था 4th नंबर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एक इक्वेशन मान लेते हैं कि जो मेन है, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 2 वोमेन और 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश ए कंस्ट्रक्शन वर्क इन 4 डेज। ओके, तो 4 डेज में ये लोग मिलकर पूरा काम करते हैं। तो ये लोग 1 डे में कितना काम करेंगे? 1 डे में 1/4 वर्क करेंगे। ठीक है, तो मान लिया जाए कि एक वोमेन जो है 1 डे में x वर्क करती है। कितना? एक वोमेन जो है 1 डे में x वर्क करती है, एक मैन जो है 1 डे में y वर्क करता है। ठीक है, तो इक्वेशन बनाते हैं कि 2 वोमेन है तो 2x वर्क हुआ एक दिन में, और 5 मैन है तो 5y वर्क हुआ एक दिन में। तो टोटल वर्क कितना हुआ? ये दिया हुआ है 1/4, क्योंकि 4 डे में ये लोग पूरा काम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया। ओके, उसके बाद दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है इसी तरह से कि 3 वोमेन एंड 6 मेन कैन फिनिश दियर वर्क इन 3 डेज। तो अगर 3 डेज में कंप्लीट कर रहा है तो 1 डे में कितना उन लोगों का वर्क होगा? 1/3। सारे लोग मिल के 3 वोमेन एंड 6 मेन का जो एक दिन में वर्क होगा वह 1/3 होगा। तो 3 वोमेन तो 3x और 6 मेन तो 6y, और टोटल वर्क कितना हुआ? 1/3। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। बस इन दोनों को सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सोल्व कर देते हैं। क्या करते हैं? 2x + 5y = 1/4, 3x + 6y 1/3। ऐसे कर सकते हैं कि इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये y का पार्ट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x में आ जाएगा। दिख रहा है? या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ से x का वैल्यू निकाले y में। ये किस तरह से होगा? 1/4 है यहाँ पे, तो -5y इधर जाएगा, और ये 2x जो है वो इसका ये जो 2 है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे से हो जाएगा x = 1/4 - 5y/2। ठीक है, तो ये x का वैल्यू आ गया y के फॉर्म में, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए तो y का वैल्यू निकल आएगा। और जब y का निकल आएगा तो दोनों में किसी इक्वेशन में पुट कीजिए, x का भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इस तरह से कर रहा हूँ, इसमें कैंसिल हो जाएगा माइनस करने पे। तो ये 6 × 2 12x और -5 × 3 15x, तो यहाँ पे आ जाएगा -3x। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद ये तो कैंसिल हो जाएगा, 6 × 5 30, उसके बाद 5 × 6 30y, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू ये रहेगा 6/4 - 5/3। ओके, ठीक है, तो आगे इसको सोल्व करते हैं। इसको हटा देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा -3x = कैल्शियम लेते हैं 12 18 - 20, तो ये -2/12 दैट इज -1/6, -1/6 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद x = आ जाएगा 1/18। सही है ना? हाँ, तो x = 1/18 आ गया। हमें पूछ क्या रहा है कि एक वोमेन कितना वर्क करेगी कितने दिन में। तो ये तो x आया, तो हमें तो क्या चाहिए? नहीं, x ही चाहिए ना। हाँ, सही है। तो जब एक दिन में 1/18 वर्क कर रही है एक वोमेन जो है, ये x जो है 1/18 आया। एक वोमेन एक डे में 1/18 वर्क कर रही है, तो पूरा वर्क करने में उसे कितना दिन लगेगा? यहाँ से जिस तरह से ये किए थे कि 3 दिन में वर्क कर रहा था,
तो 1 डे में 1/3 वर्क हुआ। तो उसी तरह से जब 1 डे में 1/18 वर्क हुआ तो टोटल वर्क होने में 18 डेज लग जाएगा। ओके, तो यही आंसर हो जाएगा 18 डेज। समझे? देख लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। रीजनिंग का क्वेश्चन है, सिंपल सा। ऐसा टाइप से मैंने सैम्पल पेपर में भी सॉल्व करके बताया था, याद है? जैसे यहाँ पे डीप को लिखा गया है DEEP, इसको 60, ओके। उसके बाद RABBIT को लिखा गया है 104, और हमें पूछ क्या रहा है? क्विज इज इजी, इसका पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मैंने क्या बोला था कि इन सब क्वेश्चन में पहले इसका नंबरिंग देखें कि अल्फ़ाबेट में कहाँ पे आता है ये सब, उसके बाद जितना इसका नंबर आ रहा है और इसमें कुछ रिलेशन खोजने की कोशिश की है। तो जैसे देखते हैं डीप का, DEEP 60 है। डी कितने नंबर पे है? 4। ये कितने नंबर पे है? 5। ये 5। पी है 16 पे, ठीक है। तो इसमें कुछ इसका ऐड करके देखते हैं कितना हो जाएगा। 5 5 10, 16 + 4 20, तो टोटल 30 हो जाएगा। तो इन दोनों में रिलेशन तो दिख रहा है, ये इसका डबल है। अच्छा ठीक है, ये तो दिख गया। क्या इसमें भी ऐसा ही है? चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिखता है, सबको दिख रहा है ना? RABBIT, आर का कितना हो जाएगा? 18 आई थिंक, हाँ हो गया। ए का तो 1 हो गया, बी का 2, आई का 9 होगा ना? हाँ, टी का 20। तो इसको ऐड करते हैं। 9 और 1 10, और 18 और 2 20, और ये 22। टोटल ऐड होने पे कितना आ जाएगा? 52। अच्छा ये भी देखो, इसका डबल है ना? ये भी 30 का 60 और ये 52 का 104। तो सिंपल इसका जितना आएगा उसका डबल कर देंगे। तो निकालते हैं क्यू का कितना है, का देखते हैं क्यू का कितना है। जब पी का 16 है, क्यू 17, यू 21, आई 9, जेड 26, आई 9, एस हो जाएगा 19, एस का ये भी 19, ई 5, ए 1, वाई 25। तो ऐड कर देते हैं 38, उसके बाद 9, ये 26 और 9 35 प्लस ये 9 + 19, इसको लिख देते हैं 28। आप अपने तरह से कर लीजिएगा, ऐड करके देख लीजिएगा। 28, ये 19 और 6 25 एंड 25। तो 25 25 50, 50 और 35 85, 85 38 28, तो 66 और ये 85 टोटल 151। तो इसका समेसन आया 151। तो ये सब का डबल जा रहा था, तो इसका भी डबल हो जाएगा। तो इसका डबल कितना हो जाएगा? 203। तो 302 ऑप्शन में है क्या ऐसा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सेट ए, ये सेट ए का है तो इसका सेट ए का सी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये समझ में आ गया ना? सिंपल से था कि जैसे इसका अल्फ़ाबेट में पोजीशन देख रहे थे, उसके बाद उसको ऐड किए तो देखें कि ये इसका डबल आ रहा है। तो सेकेंड में भी रीचेक किए कि हाँ सच में इसमें भी करने पे जितना समेसन आ रहा है इसका, कितना है समेसन इसका? ये 52, तो उसका ये डबल आ रहा है। तो उसी तरह से इसमें भी हम लोग कैलकुलेट किए और 151 आया तो उसका डबल कर दिए। ओके, ठीक है।